हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस को लेकर। यदि आपने हमारी पीछे की क्लासेज नहीं देखी हैं तो अवश्य देख लीजिएगा। उन क्लासेज में मैंने गोस्वामी तुलसीदास की अन्य 11 रचनाओं की विषय वस्तु आपके सामने प्रस्तुत की है। ये जो गोस्वामी तुलसीदास की 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ग्रियर्सन के अनुसार जो 12 रचनाएं मानी गई, इनके महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। आइए आज हम देखने जा रहे हैं रामचरितमानस। अगर रामचरितमानस की बात करते हैं तो यह एक प्रबंधात्मक काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंधात्मक काव्य है। दोस्तों, रामचरितमानस से अनेक एग्जाम में अनेक प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यूजीसी नेट की बात करते हैं तो यूजीसी नेट के अंदर बहुत ही गहराई से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप एनवीएस देना चाहती हो, DSSS भी देना चाहती हो, केवीएस देना चाहते हो या फिर आरपीएससी, एचपीएससी का कोई एग्जाम देना चाहते हो तो रामचरितमानस में से एक ही क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए रामचरितमानस की जानकारी। रामचरितमानस के महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं और कहना चाहूँगी क्लास को अंत तक देखिएगा, क्लास को स्किप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु आपके समक्ष रखे गए हैं। आइए देखते हैं। ये सबसे पहले जानकारी कि रामचरितमानस एक प्रबंधात्मक काव्य है। उसके बाद आता है इसका लेखन कार्य कहाँ किया गया? अयोध्या में किया गया। दोस्तों, एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है। इसका लेखन कार्य अयोध्या में 1574 ईस्वी में किया गया था। इसकी रचना में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था। रामचरितमानस को पूरा करने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा। कहा जाता है कि रामचरितमानस का जो अंतिम अध्याय था वो श्री राम के विवाह समारोह के दिन लिखा गया था। आइए देखते हैं। ये जो रामचरितमानस है, इसका जो किष्किंधा कांड है, इसमें 7 कांड हैं और इसका जो किष्किंधा कांड है, इसकी रचना कहाँ की गई? काशी में की गई। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि रामचरितमानस की रचना अयोध्या में की गई थी, लेकिन इसका जो किष्किंधा कांड है उसकी रचना काशी में की गई। उसके बाद आता है कि इसका आधार ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि रामचरितमानस का आधार ग्रंथ कौन सा है। रामचरितमानस का आधार ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। आपने गोस्वामी तुलसीदास के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, नहीं तो हमारे पीछे की क्लास एक ही क्लास है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय दिया गया है। संपूर्ण घटनाओं से आपको अवगत करवाया गया है कि इनका लालन पालन था वो मुनिया नाम की दासी ने किया था। चुनिया नाम की दासी इनको इनके पिता के पास से लेकर आई और अपनी सास मुनिया के पास इनको पालन पोषण के लिए रख दिया था। ये संपूर्ण जानकारियां पीछे की क्लासेज में आपके समक्ष रखी गई हैं। तो हम देखते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गुरु के पास जाते हैं या इनके गुरु जो नरहरियानंद हैं वो इनको अपनाते हैं, उसी समय ये रामायण का पाठ इन्हें करवाते हैं। लेकिन रामायण का पाठ तुलसीदास को समझ नहीं आता है, इसीलिए इनके गुरु नरहरियानंद ने इनको साथ लिया और इनके गुरु दूसरे गुरु के पास ले गए, जहाँ से इन्होंने रामायण का पाठ किया और रामायण का पाठ करके यही रामायण जो थी, वाल्मीकि रामायण थी, यह आधार बनी रामचरितमानस की। तो रामचरितमानस का जो आधार ग्रंथ है कौन सा है? वाल्मीकि रामायण माना जाता है। उसके बाद आता है कि इस ग्रंथ में शैव, वैष्णव, निर्गुण, सगुण, राजा, प्रजा आदि का समन्वय प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद है कि ये संस्कृत व प्राकृत के ग्रंथ, ये जो ग्रंथ लिखा गया रामचरितमानस, ये जो महाकाव्य लिखा गया, प्रबंधात्मक काव्य लिखा गया रामचरितमानस, इसमें संस्कृत और प्राकृत के जो पौराणिक ग्रंथ थे उनकी विषय वस्तु को सम्मिलित किया गया है। तो ये भी बहुत बार हमसे पूछ लिया जाता है कि रामचरितमानस की विषय वस्तु कौन सी भाषा के ग्रंथों से उठाई गई। तो कुछ संस्कृत के पौराणिक ग्रंथ थे और कुछ
प्राकृत के पौराणिक ग्रंथ थे जिससे इसकी विषय वस्तु को उठाया गया। उसके बाद आता है कि इसके तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना सुवंत सुखाय व लोक मंगल की भावना से की। यूजीसी नेट में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना क्यों की, या गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस की रचना करने के पीछे उद्देश्य क्या था। और हमें विकल्प दिया जाता है कि स्वांत सुखाई के लिए की, दूसरी राम का गुणगान करने के लिए की, अपने हित के लिए की और अपनी प्रसिद्धि के लिए की। दोस्तों ध्यान रखिएगा, राम का गुणगान करने के लिए इन्होंने रामचरितमानस की रचना नहीं की थी। रामचरितमानस की रचना इन्होंने स्वांत सुखाई के लिए की, लोक मंगल की भावना के लिए की, सबका एक मनुष्य का अंत सुखदायी हो जाए, इसी को ध्यान में रखकर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। उसके बाद आता है कि इस रचना में तुलसीदास जी महत्व के उपासक दिखाई देते हैं। दोस्तों यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें तुलसीदास जी ने कठोर मेहनत पर बल दिया है कि एक व्यक्ति यदि कठोर मेहनत करता है तो ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता, अपने उद्देश्य तक पहुंच पाता है। और ये जो कठिन मेहनत है इसका परिचय दिया गोस्वामी तुलसीदास ने इस ग्रंथ के अंदर। तो माना जाता है कि इस ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास जी महता के उपासक रहे हैं। आगे आता है कि इस रचना का केंद्रीय भाव भक्ति है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस रचना का जो केंद्रीय भाव है वो क्या है, भक्ति है। इसके केंद्र में जो भाव था वो भक्ति भावना का भाव था। उसके बाद आया इसका प्रमुख रस शांत रस माना जाता है। यह विश्व की 100 प्रसिद्ध कृतियों में 46वां स्थान रखती है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि पूरे विश्व की जो 100 प्रसिद्ध कृति हैं, 100 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, उनमें से 46वां स्थान कौन रखता है, रामचरितमानस रखता है। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित यह रामचरितमानस इतना महान ग्रंथ है जो पूरे विश्व के 100 ग्रंथों में से 46वें स्थान पर आता है। दोस्तों यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास कितने पहुँचे हुए लेखक माने जाते हैं, कितने पहुँचे हुए कवि थे। और ये कहें कि वैसे तो हम ये शब्द बोलकर गोस्वामी तुलसीदास जी का शायद ये कहें कि उनकी महिमा को थोड़ा छोटा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहना चाहूँगी कि गोस्वामी तुलसीदास के सामने गोस्वामी जो शब्द लगा उसी से निर्धारित हो गया कि ये कितने महान व्यक्ति थे। और इनकी कृति एक एक कृति महान कृति मानी जाती है और रामचरितमानस तो विश्व की महान कृतियों में गिनी जाती है। तो ये जो रामचरितमानस है इसमें 10,902 श्लोक माने जाते हैं। कहीं कहीं पर दोस्तों ये 11,000 श्लोक भी लिखे हुए हैं कि रामचरितमानस में 11,000 श्लोक हैं, लेकिन उपयुक्त जानकारी है कि इसमें 10,902 श्लोक हैं। आगे आता है कि इसका पाश्चात्य जो दर्शन शास्त्र है, पाश्चात्य दर्शन शास्त्र की दृष्टि से यह एक उदात्त ग्रंथ माना जाता है, एक प्रेम का ग्रंथ माना जाता है, एक भाईचारे की भावना का ग्रंथ माना जाता है। इसमें 7 कांड हैं दोस्तों। यह 7 कांडों में लिखा गया प्रबंधात्मक काव्य है और बहुत बार इन 7 कांडों का क्रम हमसे पूछ लिया जाता है कि बताइए रामचरितमानस के 7 कांडों का सही क्रम क्या है। दोस्तों जो 7 ग्रंथ हैं, जो 7 कांड हैं इस ग्रंथ में, उनका क्रम है बाकसलु। बस एक ये शब्द याद रख लीजिएगा, बाकसलु, BAAKSLU, बाकसलु का नाम याद रखिएगा। आपको कभी भी नहीं भूलोगे, इतने स्थायी रूप से याद हो जाएंगे किसके, रामचरितमानस के 7 कांड। बा से बाकसलु, बी से क्या बनता है, बालकांड। सबसे पहले आया बालकांड, उसके बाद में ए से क्या बनता है, अयोध्या कांड। दूसरे ए से क्या बनता है, अरण्यक कांड। के से बनता है किष्किंधा कांड। स से बनता है सुंदरकांड।
एल से बन जाता है लंका कांड और यू से बन जाता है उत्तरकांड। तो ये बाक स्लो याद रखिएगा। अगर ये बाक स्लो आपको याद रहता है तो इनका जो क्रम है 7 कांडों का वो भी निश्चित ही आपको याद हो जाया करता है। तो बाक स्लो बस ध्यान देने योग्य ये है कि इसमें जो पहला ए है ये इससे क्या बनता है, अयोध्या कांड बनता है। दोस्तों वैसे भी याद रहेगा बालकांड है। आगे अभी हम इसके जो ये 7 कांड हैं इनकी विषय वस्तु के बारे में जिक्र करेंगे कि कौन से कांड में किसका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले बालकांड है। ये जो बालकांड है ये बालकपन से संबंधित है। श्री कृष्ण भगवान के श्री राम के बचपन का वर्णन यहाँ किया गया है। और जैसे ही बालक बड़ा होता है तो कहाँ रहता है, अयोध्या में। तो बस याद रखिएगा पहले ऐसे क्या बनता है, अयोध्या कांड। और अयोध्या से फिर कहाँ गमन कर जाते हैं, अरण्यक। अरण्यक का अर्थ जंगल हुआ करता है तो जंगल में। तो दूसरे ऐसे क्या बनता है, अरण्यक कांड। फिर सुंदर कांड आता है, किष्किंधा कांड आता है, फिर सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ये जो बाक स्लो है इसे आप याद रखिएगा। ये अब हम देखना चाहते हैं कि जो रामचरितमानस है इसके 7 कांडों की विषय वस्तु क्या है, इसके 7 कांडों के अंतर्गत किस किस घटना का वर्णन दिया गया है। दोस्तों एक बार पुनः कहना चाहूंगी कि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपके समक्ष रखी है ये शायद ही किसी ने आपको बताई होगी, इसलिए एक एक जानकारी को ध्यान से पढ़िएगा। अनेक एग्जाम में ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए अब हम देखते हैं 7 कांड। जो रामचरितमानस के 7 कांड है उनका वर्णन देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं रामचरितमानस के 7 कांड। रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं वो याद हुए हमें बाक स्लो, BAAKSLU। ये बाक स्लो है, ये क्रमशः 7 कांडों को हमारे समक्ष रखता है। तो सबसे पहला कांड हमारा आता है बालकांड। दोस्तों ये जो बालकांड है, ये जो 7 कांड है, इन कांडों के अंदर कहाँ से कहाँ तक का वर्णन किया गया है वो देखने अभी हम जा रहे हैं। तो पहला है बालकांड। अगर बालकांड की बात करते हैं तो इसमें रामचरितमानस की रचना का वर्णन किया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास ने बालकांड के प्रारंभ में ही बताया गया कि रामचरितमानस की रचना कहाँ से आरंभ हुई और कहाँ तक समाप्त हो गई थी, कौन से समय इसको पूरा कर दिया गया था, कि जो राम सीता विवाह का जो समय था उस समय इसको पूरा कर दिया गया था। तो इसमें 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था पूरा करने में। तो ये देखते हैं कि जो बालकांड है इसमें राम जन्म और बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। भगवान राम के जन्म से लेकर बाल लीलाओं तक का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। उसके बाद इसी के अंतर्गत ऋषि विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा, राम के द्वारा ऋषि विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा करना और सीता विवाह तक का वर्णन इसी कांड के अंदर किया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बालकांड के अंदर भगवान राम के बाल लीलाओं से लेकर विवाह तक, सीता विवाह तक का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। उसके बाद आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में राम के वनवास जाने से, राम के वनवास जाने, भरत का राम को वापिस लेकर आने से संबंधित आग्रह, पादुका, चरण पादुका जो है, चरण पादुका को लेकर आने से संबंधित ये सभी रचनाएं इसके अंतर्गत की गई हैं। यहाँ तक की रचना अयोध्या कांड के अंदर की गई है। उसके बाद आता है अरण्यक कांड। अरण्यक कांड में भगवान राम के वनवास जाने और दंडक वन में रावण की बहन शूर्पणखा का मिलना और उनके नाक काटने की प्रक्रिया से लेकर रावण द्वारा सीता हरण तक का वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड शुरू होता है भगवान राम द्वारा माँ सीता की तलाश में निकलने से। भगवान राम द्वारा माँ सीता की तलाश में निकला जाता है तो वहाँ हनुमान और सुग्रीव का वर्णन मिलता है और हनुमान और सुग्रीव के मिलन तक का वर्णन इसमें किष्किंधा कांड में किया गया है। उसके बाद है सुंदरकांड। जो सुंदरकांड है इसके अंतर्गत हनुमान द्वारा लंका का विभाजन कर देना और विभीषण का श्री राम से मिल जाने तक का वर्णन है। उसके बाद है लंका कांड।
लंका कांड को युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो लंका कांड है इसमें असुर व रावण के वध से लेकर दीपावली पर्व तक का वर्णन दिया गया है। भगवान राम रावण का पराजित कर अपनी अयोध्या लौट जाते हैं और अयोध्या में दीपावली का उत्सव मनाया जाता है, वहां तक का वर्णन किया गया है लंका कांड में। उसके बाद है उत्तरकांड। उत्तरकांड में भगवान राम के राज अभिषेक से लेकर माँ सीता की ये कहें कि भूमि समाधि और श्री राम की जल समाधि तक का वर्णन इसमें किया गया है। लव कुश का वर्णन इसमें किया गया है। राम ये कहें कि सबसे मार्मिक जो कांड आता है वो कांड माना जाता है उत्तरकांड। उत्तरकांड के अंतर्गत गुरु महिमा का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से लव और कुश दोनों अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं और एक ही समय भगवान राम के सामने उन्हीं का जीवन चरित्र लेकर उपस्थित हो जाते हैं। तो ये सभी सारा वर्णन किया गया है उत्तरकांड में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु की महिमा का वर्णन कौन से कांड में किया गया है, तो उत्तरकांड में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। माँ सीता के वनवास जाने का वर्णन किया गया है उत्तरकांड के अंतर्गत, और उत्तरकांड ही इसे जो रामचरितमानस है इसका सर्वश्रेष्ठ कांड माना जाता है। दोस्तों ये थे हमारे 7 कांड रामचरितमानस से संबंधित, और ये जो 7 कांड है उनके में कहां से कहां तक का वर्णन किया। आशा रखती हूँ आपको समझ आया होगा, और यदि समझ आया है तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिएगा ताकि इसी तरह से मैं आपके लिए अनछुए पहलू लेकर आती रहूं। धन्यवाद।